चाय बेचने वाला मुरारी सुर्खियों में रहने के लिए क्या क्या करता है। एक बार उसने अपने घर में किसी बच्चे के लिए, बच्चा या बच्ची के लिए 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदा था और उस 10,000 रुपए के मोबाइल को घर तक ले जाने के लिए उसने 15,000 रुपए खर्च किए थे। एक जुलूसमय माहौल के साथ वो उस मोबाइल को लेकर के गया था। ये उसने उस समय काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इसके बाद उसने एक 25,000 रुपए मोपेड के लिए जमा किए और उसको जमा करने के बाद में उसको क्रेन से बांध कर लटका ले जा रहा था। क्रेन से ले जाते समय उसने 50,000 रुपए क्रेन के खर्च किए, डीजे बजवाया उसमें और खुद भी सूट बूट पहन करके मोपेड को अपने घर ले जा रहा था। अपने बच्चे या बच्ची के लिए मोपेड उसने खरीदी थी। जब वो एसपी साहब की कोठी के पास से निकला, जहां एसपी साहब रहते थे, उनका निवास था, तो वहां पर पुलिस वालों ने उसके डीजे को जब्त कर लिया। डीजे जब्त होने के बाद भी उसका उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। ढोल बज रहे थे, डीजे जब्त हो गया था, उसके बावजूद भी वो नाचता हुआ से वो अपनी गाड़ी को घर पर ले गया। ये था उसका एक तरीका सुर्खियां बटोरने का। सुर्खियां बटोरने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अब मैं आपको इसके आगे बताता हूं कि सुर्खियां बटोरने के लिए इस हद तक भी लोग गिर जाते हैं। तो ऐसी सुर्खियां बटोरने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो समाज में इज्जत नहीं मिलेगी। ये तो एक ऐसा मैं आपको उदाहरण बताया है जिसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई गरीब आदमी है, चाय बेचने वाला है, उसके घर में कोई खुशी है और उसको ले जा रहा है, तो सुर्खियां बटोरने के लिए भी कर रहा है तो भी ठीक है, उसका पैसा खर्च हो। यहाँ पर वो क्या वेस्ट कर रहा है? अपना पैसा वेस्ट कर रहा है। 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदता है, 15,000 रुपए ढोल ताशे के साथ में जब उसको ले जाता है घर पे, तो उसका एक्सपेंस दे रहा है। यानी 10,000 का मोबाइल है, 15,000 फालतू है, यानी 25,000 रुपए का मोबाइल हो गया। खैर कोई बात नहीं है, सुर्खियां बटोरने के लिए 15,000 खर्च किए उसने। इसके बाद में 25,000 रुपए मोपेड के लिए जमा किए उसने और 50,000 रुपए की क्रेन मंगा करके उसको उठा करके मतलब ले जा रहा था। तो अब आप सोच सकते हो कि जितने की चीज नहीं है उससे दुगना दाम हम दे करके केवल सुर्खियां बटोरने के लिए जा रहे हैं। खैर सुर्खियां बटोरने से पता नहीं इसको क्या हो गया, कौन सा मेडल मिल गया, कौन सी खुशी मिल गई, उसकी खुशी का लेवल वो ही जाने, हम नहीं समझ सकते हैं और ना ही हम जान पाएंगे और ना हम जानना चाहते हैं। हम सिर्फ ये समझाना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि अगर आप पर पैसा आ रहा है, अगर उस पैसे का आप इन्वेस्टमेंट कर देते कहीं पर, तो शायद आपके ही परिवार के काम आता, किसी दूसरे का काम नहीं आता। लेकिन खैर जो भी किया उसने, जैसा भी किया। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सुर्खियां बटोरने का तरीका बहुत अलग हो सकता है और आप इस तरह की सुर्खियां बटोरने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरी सलाह है पर्सनल, माने ठीक है, नहीं माने तो फिर आप सभी लोग स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी बात बस रखने का मुझे अधिकार है तो मैं रख रहा हूँ, बाकी मानना ना मानने का आपका अधिकार है। अब मैं बात करूंगा एक नहीं दो शादी के जोड़ों की, जिन्होंने अपनी सुहाग रात को, उसके कुछ पल, एक ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और एक ने पोस्ट किया एक्स पर। थोड़ा सा अजीब लगा देखने में, लेकिन ये लगा कि ये लोग मेंटली बीमार हैं या फिर आगे ये हो सकता है कि अमेरिकन स्टार बन जाएं। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, जो चीज़ें निजी जिंदगी में अच्छी लगती हैं, जो इंटीमेसी के साथ होती हैं, उन पलों को पब्लिकली दिखाने का मतलब सुर्खियां बटोरना नहीं है, बल्कि आपकी मेंटल सिकनेस बताता है कि आप किस हद तक बीमार हैं। और एक नहीं, दोनों, पति भी बीमार है, पत्नी भी बीमार है। और इसी तरह से एक नहीं दो जोड़ों की बात कर रहा हूं। एक ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया तो पूछने वालों ने भी पूछ लिया कि भाई आगे अपडेट देते रहना। ये मौज मस्ती की चीज़ें नहीं है। समाज में एक बार इज्जत चली गई दोस्त, तो कमाई नहीं जा सकती। पैसा अगर चला जाए तो उसको हम कमा सकते हैं, मेहनत करके कमा सकते हैं और अपने एफर्ट लगा के कमा सकते हैं, दिमाग लगा के कमा सकते हैं। रिस्पेक्ट को कमांड किया जाता है, डिमांड नहीं किया जाता। इसलिए अगर इज्जत को बड़ा मानते हो तो इस तरह के काम मत करना। बस ये आपको एक सीख और समझाइश देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। बाकी आप सभी समझदार हैं। नमस्कार।